और देखिए किसी भी पार्टी को रियायत नहीं दिया जा सकता, घुसपैठ की बात को खारिज भी नहीं की जा सकती। घुसपैठ है, कोई माने या ना माने, घुसपैठ है। और देखिए, और रातों रात ये हुई नहीं है, और बीते 5-6 सालों में भी नहीं हुआ है। एक लंबे अरसे से, एक लंबे प्रोसेस के तहत ये होता आया है। और हम बीते 25 सालों की बात करें तो चाहे केंद्र हो या राज्य हो, सभी पार्टियों ने अपनी हुकूमत चलाई है। इसलिए किसी भी मामले में, किसी भी पार्टी को इस मामले में रियायत नहीं दी जा सकती। तो सबको अपना आईना देखना होगा। विजय चौरसिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए 25 साल के झारखंड में आप भले कह सकते हैं कि आपने झारखंड अलग राज्य गठन में बड़ी भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग राज्य झारखंड दिया। आपने बाबूलाल मरांडी के तौर पर झारखंड को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। उसके बाद एक परंपरा सी चल गई कि आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर झारखंड आगे बढ़ेगा, और आप लोगों ने ही फिर रघुवर दास के तौर पर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। लेकिन आज हम गुआ गोलीकांड और खरसावा गोलीकांड की बात इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम गुआ गोलीकांड में कम से कम शहीदों को हम लोग जानते तो हैं, उनके नाम अंकित तो हैं। लेकिन खरसावा गोलीकांड में अब तक सभी शहीद बेनाम थे, अनाम थे। सिर्फ जानते हैं कि हम इतने लोग मरे, इतने लोग शहीद हुए, लेकिन अभी तक कौन थे वे लोग, वो परिवार कहाँ है, इस बात कृष्णकांत जी, इसके पहले कि आप विजय चौरसिया जी के तरफ बढ़े, मैं एक बात जो आपने सवाल किया था मैं बता देता हूँ कि भले वो पैसा एक्ट रहा हो या खरसावा गोलीकांड के शहीदों को चिन्हित करने का बात रहा होगा, और इसको अगर हम लोग हेमंत सोरेन जी के जो ट्राइबल वोट बैंक है उसको उससे जोड़कर अगर देखने की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए लीडर, जो इनिशिएटिव हेमंत सोरेन जी का है वो पॉजिटिव है, वो सही है। बिल्कुल। और देखिए किसी भी चीज को आज के दौर में आप राजनीति से अलग नहीं रख सकते। और हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन आज बढ़ रहे हैं, तो सब चीज पर आज की राजनीति में कुछ भी राजनीति से अलग नहीं है, चाहे कोई भी फैसला हो। विजय चौरसिया जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। तो मैंने आपको गिनाया कि आप लोग झारखंड बनाने का क्रेडिट लेते हैं। आपने आदिवासी मुख्यमंत्री की परंपरा भी शुरू की, बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े शख्सियत को मौका दिया। उसके बाद फिर एक दौर आया जब गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर आपने 5 साल तक रघुवर दास को लेकर आगे बढ़े। लेकिन आज अब अगर हेमंत सोरेन अगर खरसावा गोलीकांड के शहीदों को पहचान और सम्मान देने की कवायद करते हैं, तो उनका दावा आप लोगों से कहीं ज़्यादा भारी बनता है कि हाँ, आदिवासियों की सोच, चिंता उनमें ज़्यादा है। आप लोग सिर्फ सत्ता का खेल खेलते रहे। जी कृष्णकांत जी, सारी बात आपने बता दी जी, सारा श्रेय भी हमें दे दिया आपने। नहीं, झारखंड आपका हवाला देकर आप लोग ये बात कहते हैं, आपके हवाला देकर मैंने आपकी ये बातें कही है। मैं कहता नहीं हूँ कृष्णकांत जी, ये सत्य है, कहने की क्या बात है जी। आप देखेंगे कृष्णकांत जी, तो आदिवासियों पे अत्याचार 2 काल में हुए। एक अंग्रेजों का काल था और दूसरा कांग्रेस का काल था। अभी हमने जो आपको गिनवाया 1855 से लेकर के 1900 तक, ये अंग्रेजों का काल था, जिस समय कोल विद्रोह हुए, बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ और संथाल हूल की बात हुई। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये धर्मांतरण पे आ जाते हैं, कन्वर्जन पे आ जाते हैं। हम नहीं आते। बिरसा मुंडा जी भी इसी का उलगुलान किए हैं, इतिहास पढ़िए। आजादी के बाद ये दुखद घटना घटी जब कांग्रेस की सत्ता थी। वही जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे जिसका बखाना भी ये कर रहे थे। लेकिन आप कह रहे थे शहीदों की पहचान क्यों नहीं? मैं इसमें थोड़ा अपना पॉइंट जोड़ता हूं। उस समय देश आजाद हुआ था, हालिया तौर पर चुनाव नहीं हुए थे, संविधान लागू नहीं हुआ था, और सरदार पटेल के नेतृत्व में, अगुवाई में तमाम रियासतों को एक करने की कोशिश हो रही थी। और जो खरसावा की घटना थी, इसका ही प्रति उत्तर था। लोग इसके खिलाफ खड़ा हो रहे थे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उड़ीसा की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। और किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी बड़ी घटना हो जाएगी जिसे जालियांवाला बाग कहा जाएगा। हालांकि रिपोर्टों में ज़्यादा से ज़्यादा 25 मौतों का जिक्र होता है, लेकिन जो वहाँ के जो मौके पर मौजूद लोग थे, आज भी लोग कहते हैं कि सैकड़ों लोग उस गोलीबारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। जी, बस मैं ये पॉइंट जोड़ना चाहता था। हम ये कह रहे हैं कृष्णकांत जी, देश की आजादी में भी लोग शहीद हुए और वो चिन्हित है। देश की आजादी के बाद 48 में जब नेहरू जी थे नेतृत्व करता इस देश का, ये तो पता है ना, उस समय ये क्यों नहीं चिन्हित किया गया? किसकी जिम्मेवारी थी? भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं वहां पे। भारतीय जनता पार्टी तो कभी रही नहीं। अब आप ले लीजिए गोवा नरसंहार, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मैंने कहा 2 काल में आदिवासियों पे नरसंहार हुए, अत्याचार हुए,
एक बिल्कुल देखिए, लंबे समय तक आदिवासियों की अनदेखी हुई है, तभी तो पैसा जैसे कानून की जरूरत हुई और कांग्रेस को भी यह समझ में आया कि पैसा जरूरी है, इसलिए 1996 में पैसा लाया गया। तो अनदेखी तो हुई है, लेकिन झारखंड बनने के बाद एक बड़ा नजरिया मिला, एक बड़ा चश्मा मिला। और देखिए, इस चश्मे के 25 साल हो गए, अभी भी हम लोग बहुत कुछ साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं किसकान साहब जी कि 1948 से झारखंड आंदोलन में आदिवासी कूदे की अलग राज्य चाहिए, और कांग्रेस लाठियां बरसाती रही, जेल देता रहा, अत्याचार करता रहा, मारता रहा, कई कांड है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो उन्होंने दर्द महसूस किया और अलग राज्य का निर्माण हुआ। अभी आप जो खरसावां में शहीदों को चिन्हित करने की बात जो अभी हेमंत जी कह रहे हैं, हम तो सबसे पहले उसका स्वागत किए कृष्णकांत जी की, वो बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जोड़ता हूं कृष्णकांत साहब कि जिस तरह से अभी विजय जी भी इंगित कर रहे थे, और मैं भी शुरुआती डिबेट में जब आप पैसा को लेकर के डिबेट आपने शुरू की थी, और मैं उसी समय कहा था कि स्वागत तो है पैसा का, लेकिन जो संकल्प है, जो ड्राफ्टिंग है, उसे साथ ही आ जाना चाहिए था सामने। मैं कह रहा हूं ये कृष्णकांत साहब कि पैसा कानून में भारी हेरफेर की गई है, भारी गड़बड़ी की गई है, और वो गड़बड़ी इसलिए की गई है ताकि जो गठबंधन के इनके जो दल है, राजद और कांग्रेस, मैंने प्रथम डिबेट में भी कहा था कि पैसा अगर अपनी आत्मा के साथ लागू हो जाता है, इसको कतई कांग्रेस और राजद स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कि इन्हीं लोगों का कथन था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। अब पैसा का जो बवंडर है, जो उसका संकल्प आएगा, जो उसका ड्राफ्टिंग आएगा, उसको दबाने के लिए भी हो सकता है इस समय को चुना गया हेमंत जी के द्वारा, ताकि पैसा पीछे पड़ जाए, उसकी ड्राफ्टिंग पीछे पड़ जाए, और खरसावां का जो आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का जो बात हेमंत जी कर रहे हैं, वो आगे आ जाए। मैं स्वागत करता हूं इसका, हेमंत जी कमेटी बना है, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। चिन्हित होनी चाहिए, और वैसे शहीद परिवार को जो लाभ सरकार से मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं कहता हूं, जो झारखंड के आदिवासी समाज का दशा और दिन तय करेगा पैसा कानून, आखिर उसकी ड्राफ्टिंग को साझा करने में हेमंत सोरेन क्यों घबरा रहे हैं? आखिर क्या ऐसे बदलाव हो गए हैं जो उन्हें ड्राफ्टिंग को साझा करने में डर सा लग रहा है, और किस्तों में वो बातें क्यों दी जा रही है? ये बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कृष्णकांत साहब कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो बातें हैं, जो आदिवासी समाज घुसपैठियों से आहत है, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। अभी आपने देखा कई बार बीएसएफ वहां बॉर्डर सील करना चाहती है, तार लगाना चाहती है, और वहां जो सरकार है अभी टीएमसी की, ममता जी की, वो बार बार व्यवधान करती है। एक बात। दूसरी बात है, कांग्रेस ने आजादी के बाद से अभी तक फेसिंग क्यों नहीं करवाई भाई? क्यों नहीं आप घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर सील किया अभी तक? आप भारतीय जनता पार्टी से ही सारी आशा रखते हो, और हम तो करेंगे। और घुसपैठियों की बात भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उठाती है, कोई और पार्टी नहीं उठाती। तीसरी बात, इन्होंने केशव राजा ने कहा कि 64 लाख वोटरों को डिलीट कर दिया गया। मैं तो कई बार कहा 64,000 नहीं 65,000 वोटरों को डिलीट किया गया जो फर्जी थे, और उसमें से 65 लोग भी सामने अभी तक नहीं आए, चुनाव होकर के सरकार भी बन गई। और आपके दावों को, आपके एसआईआर को बिहार की जनता ने भी खारिज की, आपकी सहयोगी पार्टियां बार बार खारिज करती है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब ये पूछ रहे थे कि चुनाव आयोग दावा कर रहा था कि बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए भी एसआईआर लाया गया है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इस एसआईआर में कितने बांग्लादेशी सामने आए हैं। नहीं, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है कृष्णकांत साहब। नहीं, चुनाव आयोग से दलील दी गई थी, चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई थी, और ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। फेज है कृष्णकांत साहब, सुन लिया जाए, ये एसआईआर प्रथम फेज है, चिन्हित करके सामने भी आएगा और उसको डिकॉर्ड भी किया जाएगा। ये तो प्रथम फेज है। चलिए ठीक है, हम कैसव साहब के पास आते हैं। कैसव साहब चलिए। बिल्कुल आसाम में हो रहा है, आंख खोल करके आप देखिए,
पश्चिम हम लोग बंगाल आपस से में ना लोग खुद लूझे। भागना स्टार्ट कर दिए एसआईआर के डर से। विजय जी हम लोग आपस में ना उलझे। कैसब जी, देखिए ना, कैसब जी आप इस बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप कुछ भी कह दीजिएगा और यहाँ मतलब देश की जनता मान लेगी। नहीं कैसब जी, आप कुछ भी कह दीजिएगा तो लोग मान जाएगा क्या? अब आप सुनिए, अब तो कैसब जी को बोले, कैसब जी, बिल्कुल सुनाइए। कैसब जी आप चौसे जी के सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन